इसके बाद जैसे दूसरा डब्बा भरेगा तो दूसरा पेमेंट आपको कितना जाएगा 1000 रुपया। तीसरा डब्बा भरेगा तो तीसरा पेमेंट जाएगा 2000 रुपया। चौथा डब्बा भरेगा तो चौथा पेमेंट जाएगा 4000 रुपया। क्रमशः आपके नीचे 11 डब्बे भरेंगे और 11 पेमेंट में 4 लाख रुपया मिलेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आंकड़े पे आते हैं। शुरू में 100 लोग आए, 100 लोग को क्या मिला? दवा मिला। 100 को पैसा मिला? नहीं मिला। हमने क्या बोला? आप जिस डब्बे में हैं उसके नीचे का डब्बा भरेगा तब मिलेगा। तो 100 का जब डब्बा भर जाएगा तो 200 वाला क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। अब दुनिया में कहीं से भी कोई लोग जुड़ रहे हैं तो किसमें आएंगे? 200 वाले में। और जैसे 200 वाला डब्बा भरेगा तो ऑटोमेटिक तीसरा वाला 400 वाला चालू हो जाएगा, होगा ना? लेकिन जब से 200 का भरेगा, बच्चे को लेकर बाहर चले जाइए, जैसे 200 का भरेगा तो 100 लोग को कितना जाएगा? 500, क्योंकि 100 के नीचे एक डब्बा भर गया है। अब पूरी कंपनी में जैसे 400 लोग और आ जाते हैं तो 100 लोग को कितना जाएगा? 1000, क्योंकि इनके नीचे कितना नंबर का डब्बा भरा है? 2 नंबर का। तो देखिए 100 वाला पहले भरा था तो 500 गया, 200 वाला पहले भरा था तो 500 गया, और 400 वाला भरा तो कितना गया? 1000 गया। लेकिन इसी समय इन 200 के नीचे भी तो एक डब्बा भरा है, ऑटोमेटिक भर रहा है। और 200 लोग को कितना जाएगा? 500, क्योंकि इनके नीचे पहला डब्बा भरा है। पूरी कंपनी में जब 800 लोग और आ जाएंगे तो 400 लोग को 500 जाएगा, 200 लोग को 1000 जाएगा, और 100 लोग को 2000 जाएगा। जो डब्बा भरेगा तत्काल में, करंट टाइम में जो भरेगा, जो लोग उसमें रहेंगे केवल वही लोग नहीं पाएंगे, उसके ऊपर में जितने लोग रहेंगे सब लोग पाएंगे। फिर इसके नीचे डब्बा भरेगा तो ये पाएगा, इसके नीचे डब्बा भरेगा ये पाएगा, जिसके नीचे जय नंबर का डब्बा भरेगा तय नंबर का पेमेंट मिलेगा। और इसके नीचे यानी कि 100 के नीचे 11 खाना भर जाएगा, 11 डब्बे भर जाएंगे ऑल ओवर कंपनी के काम से, तो 4 लाख रुपए इनको दे के यहाँ से क्या कर देगी? रिटायर। ऊपर से लोग निकलते जाएंगे और नीचे टू बी कंटिन्यू क्या होगा? जुड़ते रहेंगे। प्लान समझ में आया कि नहीं आया? कि पैसा किस प्रकार मिल रहा है और कब कब मिल रहा है। पैसा किस प्रकार मिल रहा है? 11 किस्तों मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब आपके नीचे डब्बा भर रहा है तब मिल रहा है। और डब्बा भरता है, आप मोबाइल में अपने चेक कर सकते हैं कितने कितने दिन में भर रहा है, सब कुछ स्पष्ट दिखता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम बताने जा रहे हैं ये पैसा आ कहाँ से रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं है? ये पैसा कंपनी दे कहाँ से रही है? भाई ऐसे तो बता दिए कि ऐसे मिलेगा, लेकिन वास्तव में कहीं से आएगा तभी तो मिल पाएगा। उतना कंपनी को बच रहा होगा तभी तो मिल पाएगा। तो हम बताने जा रहे हैं कि आखिर वो पैसा कहाँ से आता है। देखिएगा, जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी कि प्रोडक्ट और दवाइयां जहां बनता है, कंपनी वहां से उठा के डायरेक्ट आपको देती है। बीच में कोई होलसेलर, रिटेलर, डीलर, स्टॉकिस्ट कोई भी नहीं है। जैसे आप अगर 200 रुपए का कोई सिरप घर पे ले आए किसी भी बीमारी का, वो सिरप क्या 200 में बना होगा? वह सिरप बना होगा 30-40 रुपए, 50 रुपए का बना होगा। लेकिन वो 200 का क्यों हो गया? वो आते जाते ट्रांसपोर्ट का खर्च, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, स्टॉकिस्ट सभी लोग अपना मार्जिन रखते हैं। दुकानदार को 180-90 में पड़ता है, वो 200 में आपको बेचता है। ये 20 रुपए का मार्कर है, ये भी 20 रुपए में क्यों मिल रहा है? क्योंकि दुकानदार को 18 रुपए में पड़ा होगा, 20 रुपए में दे रहा होगा। ये कहीं बना होगा ना, जहाँ बना होगा वहां पे 10 रुपए से भी कम का बड़ा होगा, 8 रुपए 7 रुपए का बड़ा होगा। लेकिन जहाँ बनता है वहीं हम चले जाएं और एक ट्रक उठा ले तो कितने का आएगा? अगर 8 रुपए का नहीं, 18 में तो होलसेलर यही दे रहा है। ये अगर जहाँ बनता है वहाँ 8 रुपए का लागत उसका है, तो हम वहां से लाए तो हमको 9 रुपए में दे देगा। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं 9 रुपए मिलेगा नहीं। और 9 में पाके हम 15 में बेच सकते नहीं? बेच सकते हैं ना, लेकिन कोई दुकानदार 15 में बेच पाएगा नहीं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको 10,000 में लगभग 18,000 की दवाइयां और सामान मिल जा रहा है। इन कंपनी क्या करती है? बल्क में उठाती है और डायरेक्ट आपको देती है। इस दौरान में कंपनी को सस्ते में ही वो चीजें बन जाती है, मिल जाती है, और 3000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति से बचत हो जाता है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि जो किट आप 10,000 में खरीद रहे हैं, कंपनी बड़े तादाद में बनवाती है तो उसको 7,000 में ही पड़ता है। ठीक है तो कितने का? 18,000 का। पड़ कितने का रहा है कंपनी का? 7,000 में। और आपको कितने में दे रही है? 10,000 में। कमा कितना रही है? 3,000। इस 3,000 रुपए से ही आपको 4 लाख रुपया वो बना के देती है। अब किस प्रकार 3,000 से 4 लाख बन जाता है, ये चीज आपको समझना है। इसी को आपको क्लियर करके समझाते हैं। जहां तक भी नहीं समझ आपको आएगा होगा, अभी यही क्लियर हो जाएगा कैसे आ रहा है।
पहला डब्बा कितने का है 100 का, उसके बाद 200 का, फिर 400 का, 800 का, ऐसे चल रहा है। अब 100 का जब डब्बा भरा तो 100 लोग को पैसा गया नहीं गया, क्योंकि इनके नीचे भरेगा तब न जाएगा। अब जैसे ही 200 लोग और आए तो 100 लोग को कितना गया 500। यहाँ तक समझा जाए। 200 लोग जब आए यानी कि 200 लोग हैं, क्योंकि हमारे और आपकी तरह कहीं न कहीं से जुड़े होंगे, 10,000 रुपए दिए होंगे, पैकेज लिए होंगे, तभी तो जुड़े हैं। और हर एक आदमी से कंपनी को कितना बचता है 3,000। तो 200 में 3,000 कंपनी के पास प्रॉफिट कितना पहुंचा 6 लाख। अब बांटना कितना है 100 लोगों को 500 रुपया। 100 लोग को कंपनी बांटती है 500 रुपया, और ये होता है 50,000 रुपया। कंपनी ने बांटा कितना 50,000, पाया कितना 6 लाख। तो 6 लाख में से 50,000 बांटने के बाद भी कंपनी को 5.5 लाख बचा कि नहीं बचा? घर से नहीं दे रही है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेप पे। और अगला डब्बा जब 400 का भरता है, ये डब्बा कौन भरेगा आप बताइए? ऑल ओवर कंपनी से डब्बा भर रहा है, आपको भरना है। अगर आप लाएंगे 2-4 फॉर्म तो भी यही काउंट होगा, दिल्ली से कोई लाएगा भी यही काउंट होगा। तो डब्बा भरेगा कि नहीं भरेगा? जैसे 400 का डब्बा भरा तो 200 लोग को 500 जाएगा और 100 लोग को जाएगा 1,000, क्योंकि 100 के नीचे दूसरा डब्बा भरा है और 200 के नीचे पहला डब्बा भरा है। तो पहला पेमेंट 500, दूसरा पेमेंट 1,000। तो 100 लोग को जाएगा 1,000, 200 लोग को जाएगा 500। कब बांटेगी कंपनी पैसा? ये जब 400 का डब्बा भरेगा तब। अब 400 नए लोग आए हैं, अब ऑल ओवर कंपनी में कहीं से भी आए हो, जिनको आप जाने ना जाने उसकी मतलब भी नहीं है। 400 लोग आए और प्रत्येक व्यक्ति से कंपनी को कितना कमाई होता है 3,000 का फायदा होता है। तो 400 बटे 3,000 टोटल कितना हो गया 12 लाख रुपया। ये किसके पास गया? कंपनी के पास। अब कंपनी ने वादे के मुताबिक 100 लोग को देना है 1,000 और 200 लोग को देना है 500 रुपया। तो 100 गुणे 1,000 कितना होगा 1 लाख, और 200 गुणे 500 होगा 1 लाख। कंपनी के पास गया था 12 लाख और बांटना है 2 लाख। बांटने के बाद घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। बांटने के बाद भी कितना बचेगा 10 लाख रुपए का जुड़ा कार्य होना चाहिए। अब एक स्टेप आपको और बताते हैं, इसको मिटा दें, एक स्टेप और बताते हैं। अब इसके बाद डब्बा कौन सा भरेगा 800 वाला। तो जब 800 का डब्बा भरेगा तो 100 लोग को जाएगा 2,000, 200 लोग को जाएगा 1,000 और 400 लोग को जाएगा 500। ये तीनों कब देना है? जब 800 का डब्बा भरेगा तब देना है। अगर 799 भी रहेगा तो कंपनी रोकी रहेगी, जब तक एक हो नहीं जाएगा तब तक उसको नहीं देना है। जैसे 800 हुआ तो 800 गुणे 3,000 यानी कि 800 लोग हैं, 3,000 रुपया हर आदमी से बचत होता है। तो ये यहाँ पे कंपनी के पास कितना बचा 24 लाख रुपया शुद्ध रूप से किसके पास गया? कंपनी के पास। अब वादे के मुताबिक जब 800 का डब्बा भरेगा तो 100 लोग को 2,000, 200 लोग को 1,000, 400 लोग को 500 देना है। तो 100 लोग को जब 2,000 देगी तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपया। 200 लोग को कंपनी जब 1,000 देगी तो ये भी हो जाएगा 2 लाख रुपया। और 400 लोग को कंपनी जब 500 देगी तो ये भी हो जाएगा 2 लाख रुपया। और टोटल हो जाता है रुपया 6 लाख रुपया। गया कितना था 24 लाख, बांटना कितना है 6 लाख, और बांटने के बाद भी कितना बचा 18 लाख रुपया। अब 2 लाख का बचा सकते हैं। कंपनी के मालिक को कभी 4 लाख बांटने में घाटा होगा नहीं। बांटने के बाद भी बहुत बड़ा फायदा होता रहेगा। जैसे हमने बताया शुरू में 5.5 लाख बचा, फिर हमने बताया 10 लाख बचा, फिर हमने बताया 18 लाख बचा, फिर इसके बाद पूरा करेंगे तो 36 लाख बचेगा, 72 लाख बचेगा, फिर 1.5 करोड़ बचेगा, फिर 3 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़, 24 करोड़। कंपनी को अरबों खरबों में चली जाएगी, घर से नहीं दे रही है। ऐसा कंपनी ने प्लान बनाया है कि आप भी फायदे में और कंपनी भी फायदे में। समझ में आया कि नहीं आया? ये था कि पैसा कंपनी कैसे दे रही है, कब दे रही है और कहां से दे रही है। अभी तक हमने कहीं भी काम का जिक्र किया है नहीं। हमने कहा क्या कि 400 लोग को लगाइए, हमने कितने लोग को लगाने के लिए बोला 2 लोग को, चाहे घर के हो चाहे बाहर हो चाहे अपने ही नाम के हो। और 2 से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा तो भी कितना बनेगा मिलेगा आपको 4 लाख रुपया। पूरा सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब हम बताने जा रहे हैं काम वाला, ठीक है।